नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परेश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर छोटी काशी हुई कृष्ण की भक्ति में मंत्रमुग्ध। रात भर भक्तों और भजन मंडलियों ने किया खूब भजन कीर्तन। मंडी में 4 लेन संघर्ष समिति की हुई बैठक। समिति के अध्यक्ष ने कहा, किसानों की भूमि को अन्यायपूर्वक नहीं देंगे छीनने। मनाली में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर की चर्चा। कोई भी व्यक्ति 150 रुपए देकर जुड़ सकता है यूथ हॉस्टल एसोसिएशन से। और धर्मशाला के क्षेत्रीय अस्पताल में हो पाएंगे स्क्रब टाइफस के टेस्ट। मरीजों के लिए उपलब्ध करवाई गई है निःशुल्क सुविधा। देश भर के साथ साथ छोटी काशी मंडी में भी जन्माष्टमी की खूब धूम मची रही। सनातन धर्म सभा मंदिर मंडी में भक्तों की भारी भीड़ रही और भगवान के प्रति अपनी गहरी आस्था का परिचय दिया। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर भगवान श्री कृष्ण भजन मंडली और भक्तों ने रात भर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण ने अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को जन्म लिया था। इसी दिन को हर वर्ष जन्माष्टमी के रूप में मानते हैं। इस वर्ष भी सनातन धर्म सभा मंदिर मंडी में भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और मध्य रात्रि श्री कृष्ण का जन्म होते ही कान्हा को झूला झुलाया और भगवान को दही और माखन का भोग लगाया। जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है, तब तब भगवान ने स्वयं इस धरती पर आकर अन्याय और अत्याचार से सभी को मुक्त किया। श्री कृष्ण का जन्म भी इसी उद्देश्य से हुआ था, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन के हर एक किरदार को जिया और लोगों को उसी तरह जीने की प्रेरणा भी दी। चाहे वो गोकुल में गोपियों संग रासलीला हो या महाभारत में पांडवों व कौरवों संग युद्ध का मैदान। इसी कारण श्री कृष्ण के जन्म दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुंदरनगर के योगेश्वर शिव मंदिर रोपा में जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्माष्टमी पर्व के इस उपलक्ष्य पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रात के 12 बजे तक खूब भजन कीर्तन किया। योगेश्वर शिव मंदिर रोपा में भक्तों ने जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिर में अपनी हाजिरी दर्ज करवाई और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। शिव मंदिर कमेटी के प्रधान रमेश सैनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी जन्माष्टमी पर ऐसे ही मनाया जाएगा। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार शिव मंदिर रोपा में हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें बहुत से श्रद्धालुओं ने भाग लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नाच गाना किया, जो कि शाम के 12 बजे तक चलता रहा। और 12 बजे के बाद जो है हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ, जिसमें सभी
भक्तजनों ने बहुत आनंद लिया और हम चाहते हैं इसी तरह अगली वर्ष भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हम जो है ऐसे ही मंदिर में, शिव मंदिर में नाच गाना करते रहेंगे। आपको बता दें कि सुंदरनगर के योगेश्वर मंदिर में लोगों ने रात्रि के 12 बजे तक भजन कीर्तन किया। रात्रि के 12 बजे कृष्ण का जन्म होते ही भगवान को दूध से नहलाया गया और घी, माखन और दही का भोग लगाया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। मंडी में 4 लेन संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। खुशहाल ठाकुर ने बताया कि 4 लेन के निर्माण से प्रभावित जनता को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत उचित मुआवजा, पारदर्शिता व पुनर्वास का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। खुशहाल ठाकुर ने बताया कि भूमि और भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन मूल्यांकन का पैमाना क्या है और भूमि की मौजूदा मार्केट कीमत क्या है, इस बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं है। खुशहाल ठाकुर ने बताया कि नया कानून सरकार के हित में है, लेकिन इसकी मूल भावना को धरातल पर उतारा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन अपनी संवेदनशीलता के चलते किसानों के मौलिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन करने में लगी है। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि किसानों की भूमि को अन्यायपूर्वक नेशनल हाईवे अथॉरिटी को छीनने नहीं देंगे। ये मांग कर रहे हैं कि जो नए कानून में जो उचित मुआवजे का अधिकार है कि किसानों को, बागवानों को, दुकानदारों को और जो भी प्रभावित लोग हैं उन्हें ज़मीन का 4 गुना मुआवजा दिया जाए और इस कानून में पारदर्शिता हो, सुनाई हो और एक किसान की भागीदारी हो। और सबसे बड़ी अहम बात है जो इसमें पुनर्वासन और पुनर्स्थापना का जो अधिकार दिया है उसके बारे में ज़मीन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस बारे में जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, अन्यथा लोगों को जो है वो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। कैबिन में उठाएंगे, बल्कि मैं तो चाहूँगा फोन करके के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमने तो सबके आगे गुहार लगाई। मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन जिला प्रभारी रवि ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिला प्रभारी रवि ठाकुर ने बताया कि कमेटी में पदाधिकारियों के कई पद खाली पड़े हुए हैं और उनकी नियुक्ति कमेटी की कार्यकारिणी गठित कर की जाएगी। और हमारी पार्टी को कैसे मजबूती मिले जिला मंडी में, इसका जो है हमारा नींव है। मैं अपनी बात रखने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ और अध्यक्ष जी को बताना चाहूँगा कि जब भी हमारी ये कार्यकारिणी की मीटिंग हो तो हमारे ज़िला में 3 मंत्री हैं, उनमें से एक मंत्री अवश्य यहाँ आए। अभी वैसे कौल सिंह ठाकुर जी ने मुझे कहा था कि वो नहीं आ पाएंगे, मगर अनिल शर्मा जी और प्रकाश चौधरी जी बोल रहे हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इसमें ये रहता है कि हमारी पार्टी ने सरकार बनाई है और जो हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी जब मीटिंग हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, तो अपना दुख सुख और जो भी अपनी बातें हैं उनके समक्ष रख सकें और उनके जो दिखते हैं परेशानी है उनका निवारण। बुलेटिन में वक्त हो जाए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट।
रतन सिंह सराफ एंड सन्स जल्द लेकर आ रहा है मंडी शहर के लिए एक नया तोहफा। अधिक जानकारी के लिए जरूर पधारें रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी। वन रैंक वन पेंशन लागू करने की घोषणा का प्रदेश एक्स सर्विसमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के सचिव कैप्टन हरि सिंह ने स्वागत किया है। के चैनल से बात करते हुए कैप्टन हरि सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों की काफी मांगों को मान लिया है, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है। वन रैंक वन पेंशन लागू करने की घोषणा का प्रदेश एक्स सर्विसमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी ने स्वागत किया है। इस मौके पर हरि सिंह ने कहा कि पेंशन की 5 साल बाद समीक्षा करने पर उन्हें ऐतराज है और इस समीक्षा हर साल होनी चाहिए। साथ ही एक सदस्यीय न्यायिक कमेटी बिठाने से भी वह सहमत नहीं है। यह कमेटी कम से कम 5 सदस्यों की होनी चाहिए, जिसमें पूर्व सैनिक संगठनों की 3 नुमाइंदे भी शामिल हो। प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग के कैप्टन हरि सिंह ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों को लंबा संघर्ष करना पड़ा। देश की खातिर दुश्मन से जंग करने वाले फौजियों को हक के लिए अपनी ही सरकार से लंबी लड़ाई करनी पड़ी। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं, शाबाशी देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उनकी कुर्बानियां केवल वन रैंक वन पेंशन के लिए नहीं, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने 65 का युद्ध लड़ा, 71 का युद्ध लड़ा, उससे पहले 47 का युद्ध लड़ा। उनकी कुर्बानियों को हम भूल नहीं सकते। उसके बाद इतनी कुर्बानियाँ करने के बाद आज वो दिल्ली पर अपने हक के लिए भूखे प्यासे तड़पते हुए आवाज़ उठा रहे हैं। ये एक बड़े अफसोस की बात है। फिलहाल हम जब तक पूरी तरह से आउट नहीं होगा तब तक हम दिल्ली में जो हमने धरना दे रखा है हम वहाँ से हटेंगे नहीं। उसको शीघ्र आउट किया जाए और जो उसमें अनॉमलीज होंगी, कमियाँ होंगी, हम उनके प्रति उनके खिलाफ फिर मांग उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन लीग ने 1983 में पहली बार वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बाद जितनी भी सरकारें केंद्र में आई उन्होंने फौजियों को सिर्फ आश्वासन देकर ठगा, लेकिन उनकी यह मांग पूरी नहीं की। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय चेयरमैन वेंकट नारायण ने कहा कि दुनिया के 90 देशों में 4000 यूथ हॉस्टल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि यूथ हॉस्टल का मुख्य उद्देश्य देशी विदेशी पर्यटकों को सस्ते दर सहित सुरक्षित माहौल में सेवाएं प्रदान करना है। मनाली में यूथ हॉस्टल के मुद्दों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम हॉस्टल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अधिक यूथ हॉस्टल खोलने और हॉस्टल में आधुनिक सुविधा देने के साथ साथ देश विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा के लिए रणनीति बनाने के बारे में भी चर्चा की गई। इस अवसर पर वेंकट नारायण ने कहा कि कोई भी व्यक्ति 150 रुपए प्रति वर्ष की फीस के साथ यूथ हॉस्टल एसोसिएशन से जुड़ सकता है। वेंकट नारायण ने कहा कि विशेषकर हिमाचल के लोग जो दिल्ली जाते हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए 300 से 600 रुपए प्रति बिस्तर के हिसाब से और 1900 रुपए एसी कमरे उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और पार्किंग का भी यूथ हॉस्टल द्वारा प्रावधान किया गया है। वेंकट ने कहा कि यूथ हॉस्टल ऑफ इंडिया नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती है। पूरा OHA का टारगेट ग्रुप मिडिल इनकम ग्रुप है, मिडिल क्लास ग्रुप है। पूरा लोग 5 स्टार होटल में जगह नहीं चाहिए, इधर टेंट में जगह है, यूथ हॉस्टल में जगह है। हमारा यूथ हॉस्टल में एक फैमिली 200 ये बजट अकोमोडेशन और रेगुलर ट्रैवल, ये मोटो है यूथ हॉस्टल का मोटो। या हिमाचल सरकार यूथ हॉस्टल के पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंट्री परमिशन दे दिया एक ही बार। इधर ये चंद्रकेनी पास ये और सरपास प्रोग्राम है, हकी दूना सबको पूरा लोग हिमाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये जगह के टेंट पिच करेंगे ना, पूरा जगह परमिशन करेंगे, एंट्री परमिशन करेंगे, पूरा हेल्प करेंगे। YHA प्रमोट करेंगे। YHA NGO है, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप यूथ ट्रैवल प्रमोट करेंगे। हमारा वॉल्यूम बहुत है,
5,000 में 5 आदमी एक फैमिली में 2 हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे इधर आ रहे हैं। वो 600 से 700 आदमी इधर आ रहे हैं और वॉल्यूम बहुत है। सो बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि सरकार कैंपिंग के स्थानों को चिन्हित करे ताकि जो भी बाहरी राज्यों से आए वो उस स्थान पर आसानी से अपनी कैंपिंग करवा सके। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से बैंक शाखाएं खोलेगा और वर्ष के अंत तक जिस जिस जिले में बैंक की शाखाएं हैं वहां महिला बैंक खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन महिला बैंकों की विशेषता यह रहेगी कि इनमें केवल महिलाओं के ही खाते खोले जाएंगे और बैंक में कर्मचारी भी केवल महिलाएं ही होंगी। केसीसी बैंक 2015 तक महिला बैंक खोलेगा। इन बैंक में जहां महिलाओं के ही खाते खोले जाएंगे वहीं इन बैंक में कर्मचारी व अधिकारी भी महिलाएं ही हो रहेंगी। इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे जहां महिलाओं को बैंक संबंधी पेश आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी वहीं उनके लिए रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे। बैंक के अध्यक्ष जगदीश सिपहिया के मुताबिक केसीसी बैंक ने महिलाओं को बैंकों में आने वाली समस्याओं को देखते हुए प्रदेश में महिला बैंक खोलने का फैसला लिया है। पहले भी कई बार कहा कि महिला बैंक बनाने के लिए, इसके लिए हमने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है और इसको पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो महिला दिवस उस दिन में इसको अमली जामा पहनाया जाएगा ताकि चारों जिलों 5 जिले हैं, लाहौल स्पीति में हमारी कमी है पर वहाँ पर भी जरूरत हुई तो वहीं कम एरिया होने की वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना में बड़ा जल्दी शुरू करेंगे और ये बैंक के लिए एक नई ऊंचाइयों को। उल्लेखनीय है कि वर्ष के अंत तक महिला बैंक खोलने की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। बैंक में महिला कर्मियों की ही तैनाती होगी। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे और महिला दिवस पर प्रदेश के 4 जिलों की महिलाओं को इसका लाभ भी मिल सकेगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052822046 पर संपर्क कर सकते हैं। खबर में रुक करते हैं धर्मशाला का। हर साल दर्जनों मरीजों की जान लेने वाले स्क्रब टाइफस रोग की जांच के लिए अब मरीजों को टांडा और शिमला के आईजीएमसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जोनल अस्पताल धर्मशाला में भी इस बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट किए जाएंगे। इससे मरीजों को समय रहते बीमारी का पता लगने के साथ ही उसका उपचार किया जा सकता है। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में इस टेस्ट के शुरू होने से इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों को अपने टेस्ट करवाने के लिए टांडा और शिमला की भीड़ से भी निजात मिलेगी। इससे समय की बचत के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी मरीजों को लाभ मिलेगा। अस्पताल प्रशासन ने यह टेस्ट आरंभ कर दिए हैं। मरीजों में इस बीमारी का पता लगाने के लिए होने वाले ये टेस्ट निःशुल्क किए जाएंगे। इस बीमारी की जांच को किए जाने वाले किट की कीमत 46,443 रुपये है। इस किट के माध्यम से 96 मरीजों की जांच की जाती है।
इसके अलावा जोनल अस्पताल धर्मशाला में थायराइड फंक्शन टेस्ट भी आरंभ हो गए हैं। इसके लिए अब लोगों को दूसरे अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस सोमवार से जो थायराइड फंक्शन टेस्ट हमारे लैब में शुरू हो चुके हैं और साथ साथ में ये भी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जो स्क्रब टाइफस का टेस्ट जो हमारे यहाँ पहले नहीं होता था, अब हमारा वो भी हमने जो है कि मंडे से शुरू कर दिया गया है। जो स्क्रब टाइफस का टेस्ट होगा वो तो सभी के लिए फ्री होगा। जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है वो जो है कि JSS के अंडर जो है आती है स्कीम, प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है। बाकियों को जो है कि 200 रुपया जो है कि इसका चार्ज होगा। क्या फायदा होगा इससे? लोगों को जब हम सस्पेक्ट करेंगे इसमें इसको स्क्रब टाइफस हो जाता है तो उसका जो है कि टेस्ट जो है कि जल्दी मिल जाएगा और हम जो है कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसकी कर सकते हैं। पहले हम जो है कि ऐसे प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट डालते थे कि सस्पेक्ट करके इसको स्क्रब टाइफस है तो हम डॉक्सीसाइक्लिन देते थे उसको। तो अब हमें पता है कि इसको ये है कि स्क्रब टाइफस जब टेस्ट से पता लगेगा, पॉजिटिव आएगा, तो हम उसको डॉक्सीसाइक्लिन पे डाल के जो है उसको उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। जोनल अस्पताल धर्मशाला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS राणा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के ये टेस्ट निःशुल्क किए जाएंगे, जबकि अन्य लोगों को इसके लिए 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यह दोनों टेस्ट शुरू होने से कांगड़ा सहित सीमावर्ती जिलों के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। पेयर एसएसआर टीम ने जोनल अस्पताल धर्मशाला का दौरा किया और अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में कायाकल्प प्रोजेक्ट के तहत निरीक्षण किया जा रहा है और 2 अक्टूबर तक प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अस्पताल को 50 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी और द्वितीय पुरस्कार के रूप में 20 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। धर्मशाला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक RS राणा ने बताया कि उक्त टीम द्वारा अस्पताल में मरीजों को मिल रही विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें महिलाओं को प्रसूति के दौरान मिलने वाली सुविधाएं, शौचालय की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था को जांचा गया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के बाद टीम ने कार्यकल्प द्वारा चेकलिस्ट के आधार पर अस्पताल को नंबर दिए हैं और टीम अपनी उक्त रिपोर्ट को स्वास्थ्य विभाग के MD को सौंपेगी। उसके बाद फिर 13 तारीख को एक और स्टेट लेवल पे टीम बनी हुई है, वो असेस करेगी और जो इसमें क्वालिफाई करेंगे उनका असेसमेंट करेंगे। एटलीस्ट 70% जो है कि चेकलिस्ट के हिसाब से जो कायाकल्प की है उसमें मार्क्स होने चाहिए। जिनके 70% से ऊपर होंगे वो स्टेट जो है कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है स्टेट की तरफ से, वो विजिट करेगी 13 या 14 तारीख को। फिर उसके हिसाब से जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर छोटी काशी हुई कृष्ण की भक्ति में मंत्रमुग्ध। रात भर भक्तों और भजन मंडलियों ने किया खूब भजन कीर्तन। मंडी में 4 लेन संघर्ष समिति की हुई बैठक। समिति के अध्यक्ष ने कहा, किसानों की भूमि को अन्यायपूर्वक नहीं देंगे छीनने। मनाली में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर की चर्चा। कोई भी व्यक्ति 150 रुपए देकर जुड़ सकता है यूथ हॉस्टल एसोसिएशन से। और धर्मशाला के क्षेत्रीय अस्पताल में हो पाएंगे स्क्रब टाइफस के टेस्ट। मरीजों के लिए उपलब्ध करवाई गई है निःशुल्क सुविधा।